मोदी जी आएंगे खैर। हाँ, मोदी जी आएंगे। देश का विकास भी हुआ है, सब कुछ हुआ है, तो मोदी जी आएंगे। गरीबों को राशन मिल रहा है, रोजगार सही चल रहा है सबका। और ये थोड़ा कोरोना की वजह से थोड़ा कम हो गया था, बाकी अब पटरी आ गई है लाइन पर। दिक्कतें भी होती हैं, दिक्कतें ज़्यादा होती हैं, वक्त भी लगता है, लेकिन अगर ये सोच करके बैठ जाएं कि महंगाई बढ़ रही है या फिर देश में कुछ इधर उधर हो रहा है या इनकाउंटर हो रहे हैं, अगर इन सब चीज़ों पर ध्यान देंगे तो फिर देश की तरफ कौन ध्यान देगा। मोदी जी के राज में हमने बहुत विकास देख लिया मैडम, बहुत विकास देख लिया। सबसे बड़ा विकास तो हमने वो देख लिया कि बाहर फॉर्म कंट्री से जो जाकर उन्होंने जो संधि करी है और जो उन्होंने अपने देश को ऊपर लाने की कोशिश करी है, उससे ज़्यादा बेटर कोई कर भी नहीं सकता। अतीक अहमद की जो हत्या हुई है वो इनकी आपस की गैंगवार है। जैसे एक गैंग पहले ये माफियागिरी कर रहा था और भी लोग कर रहे होंगे उस समय, तो उनकी जो आपस की है और ये राज खोलने वाला था। सारे आतंकवादी मुस्लिम ही होते हैं, तो भाई उनके अगेंस्ट अगर उनके अगेंस्ट कार्रवाई ही नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा। सोनिया गांधी ये जब कहाँ गए थे, जी लगाते हैं आतंकवादी को, शर्म आनी चाहिए इनको। हिंदू मरता है जब कोई नहीं रोता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ प्रियंका रॉय। लोकसभा चुनाव बेहद ही करीब है और ऐसे में जनता किसे देश का अगला प्रधानमंत्री देखना चाहती है, ये जानना बेहद ज़रूरी है। तो इसे जानने के लिए हम भी दिल्ली के चांदनी चौक बाजार पहुंच गए हैं, जनता के बीच लोकसभा चुनाव को लेकर माहौल जानने के लिए। तो चलिए जनता से ही जानते हैं कि उनके बीच क्या माहौल है और वो इस बार पीएम पद पर किसे लाना चाहती है। लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, क्या लग रहा है कौन आने वाला है या चाहते हैं इस बार बदलाव हो? देखिए, बदलाव दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बदलाव हमें दिख रहा है। हमें क्या बदलाव चाहिए वो सब हमें दिख रहा है। मोदी जी के जो काम है वो बताने की ज़रूरत नहीं है हमको। मोदी जी के काम बताने की ज़रूरत नहीं। हाँ, ये काम हमें दिख रहे हैं, ये पब्लिक जनता को भी दिखाई दे रहे हैं और जनता को बखूबी पता है कि उन्हें किसे चुनना चाहिए। उन्हें पता है कि किसे चुनना चाहिए और कौन सी पार्टी आनी चाहिए, अपकमिंग होनी चाहिए। सो बताने की इसमें ज़्यादा कुछ खास ज़रूरत नहीं है कि हाँ मतलब ये पार्टी आनी चाहिए, ये पार्टी आनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन मोदी इज़ परफेक्ट। लेकिन मोदी जी पर कई सारे आरोप लगते हैं, देश को बेच दिया, देश को डुबा दिया, इसको लेकर क्या कहना? देखिए, लोगों की मेंटालिटी हम चेंज नहीं कर सकते। बाकी जो बदलाव है, अब जैसे मुझे दिखा, अकॉर्डिंग टू माय जो मैंने देखा है उस हिसाब से मुझे लगता है कि हाँ काफ़ी कुछ चेंजेस हुए हैं। जैसे जो चीज़ पिछले 20-25 साल में संभव नहीं हो चुका, सपोज डेट एग्जांपल लें अगर राम मंदिर का, हाँ राम मंदिर का और ये सब, तो ये जो हमें दिख रहा है ये सब इनकी वजह से ही हुआ है। मोदी जी आएंगे खैर। हाँ, मोदी जी आएंगे। देश का विकास भी हुआ है, सब कुछ हुआ है, तो मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे, आप कह रहे हैं देश का विकास हुआ है, लोग कह रहे हैं कि देश को डुबा दिया, देश को बेच दिया। लोग तो पता नहीं क्या क्या चीज़ कहते हैं, लोग क्या क्या चीज़ कहते हैं, पर मोदी जी ने तो बहुत बढ़िया काम करा हुआ सारा। अच्छा, 3-4 काम गिनवा दीजिए। बताओ कौन से काम नहीं। गरीबों को राशन मिल रहा है, रोजगार सही चल रहा है सबका। और ये थोड़ा कोरोना की वजह से थोड़ा कम हो गया था, बाकी अब पटरी आ गई है लाइन पर, अब सही सब चीज। गैस सिलेंडर 1100 पहुंच गया है, सरसों का तेल चरम पर पहुंच गया है, महंगाई चरम पर पहुंच गया है, तो लगता है इसका असर 2024 पर पड़ सकता है। अभी 49 रुपीज़ अभी ऑफ हुआ है, अभी परसों ही हुआ है। 49 रुपये अभी गैस सिलेंडर वापसी आया अभी। और तेल के भी रेट कभी कुछ, वो कच्ची घानी का जो मस्टर्ड ऑयल है वो घटा है अभी। अच्छा, ममता बनर्जी कह रही हैं मैं पीएम बनूंगी, नीतीश बाबू कह रहे हैं मैं पीएम बनूंगा, राहुल गांधी कह रहे हैं मैं पीएम बनूंगा। एक प्रधानमंत्री का पद और इतने सारे चेहरे, लगता है टक्कर दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। मैडम, राहुल गांधी का तो पॉसिबल ही नहीं है, किसी भी कंडीशन पे पॉसिबल नहीं है। और कोई भी आए इससे, मतलब जो अब इस टाइम जो चल रहा है ना हाल फिलहाल में, तो आने वाली जो सिचुएशन है और बेटर होगी। देखो, कुछ चीज़ में अगर कोई परिवर्तन लाता है ना, कोई भी इंसान लाता है, तो उसमें थोड़ा वक्त तो लगता है और उसमें बहुत सारी दिक्कतें भी होती हैं, दिक्कतें ज़्यादा होती हैं, वक्त भी लगता है। लेकिन अगर ये सोच करके बैठ जाएं कि महंगाई बढ़ रही है या फिर देश में कुछ इधर उधर हो रहा है या इनकाउंटर हो रहे हैं, अगर इन सब चीज़ों पर ध्यान देंगे तो फिर देश की तरफ कौन ध्यान देगा। पहले के टाइम में आप खुद से देख सकते हैं, ये जो यहाँ की जो ये सड़कें हैं कितने सालों से कैसी थी, अभी आप देख रहे हैं कि अब कैसी हैं। तो कुछ परिवर्तन हुआ है तभी ना। महंगाई बढ़ रही है, ठीक है, लेकिन ये तो जो है केजरीवाल जी के अंडर आता है।
केजरीवाल जी के सारे कुछ केजरीवाल जी के अंडर में नहीं है, कुछ अथॉरिटी ऊपर से भी लेनी पड़ती है। पीएम का भी कुछ वो होगा, बिल्कुल बिल्कुल पीएम का भी कुछ होगा, तो तभी मैम ये सब चीज़ें पॉसिबल हो पा रही हैं। आज से पहले जब तक केजरीवाल जी काफ़ी टाइम से हैं दिल्ली में, आपको भी पता होगा, तो तब से ये चीज़ें क्यों नहीं बनी थी, अभी क्यों बनी? मोदी जी के राज में हमने बहुत विकास देख लिया मैडम, बहुत विकास देख लिया। सबसे बड़ा विकास तो हमने वो देख लिया कि बाहर फॉर्म कंट्री से जो जाकर उन्होंने जो संधि करी है और जो उन्होंने अपने देश को ऊपर लाने की कोशिश करी है, उससे ज़्यादा बेटर कोई कर भी नहीं सकता। ठीक है, हम ये नहीं कहते कि हम लोग वहाँ पे होते या क्या करते, या हम लोग अपनी तरफ से कुछ जज नहीं कर सकते, बट अभी हम आम पब्लिक के हिसाब से हम जो लोगों की सोच होती है, एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं एक ई रिक्शा ड्राइवर हूँ और हम लोगों के पास ना 10,000 से ज़्यादा लोग उठते बैठते हैं। हमको हर किसी से हम सजेस्टमेंट भी करते हैं, सबसे सलाह भी करते हैं, बात भी करते हैं, तो हर किसी ज़्यादातर 99% आप लगा सकते हो कि लोगों ने यही कहा है कि मोदी जी के राज में बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है। अतीक अहमद की जो हत्या हुई है वो इनकी आपस की गैंगवार है। जैसे एक गैंग पहले ये माफियागिरी कर रहा था, और भी लोग कर रहे होंगे उस समय, तो उनकी जो आपस की है, और ये राज खोलने वाला था अतीक जो है, इसको ये आ गया राज खोलने वाला था, आपको क्या लगा? ये माफियागिरी कौन करवा रहा था, पैसा कहाँ है, माल कहाँ है, कहाँ नहीं है। तो अगर ये सामने से भी कराया गया, जिन 3 लोगों ने करी है, वो कार्यकर्ता हैं समाजवादी पार्टी के। उनकी फ़ोटो अखिलेश के पीछे साफ साफ दिखाई दी। उन पे 7-7, 8-8, 10-10 केस पहले से चलते आ रहे हैं। इट मीन्स कि वो हेडलिस्ट में थे। लेकिन आपने समाजवादी पार्टी का नाम लिया, अखिलेश यादव जी, वो तो खुद कह रहे कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, तो कहते हैं, सामने कहना और पीछे से वो दिखाना, सामने कहना कि हाँ ये होना चाहिए, पीछे से निकाल देना, वो तो 2 चेहरे तो होते ही हैं इनके। तो ये जो गलत काम कराते हैं, इनके तो 2 चेहरे होते ही हों। ये थोड़ा ना कि जो सामने होंगे वही पीछे होंगे, इनके तो हमेशा 2 चेहरे होते ही होते हैं। और योगी सरकार पर सवाल खड़े हो गए हैं। जो वहाँ मायावती हैं, वो कह रही है फर्जी एनकाउंटर था जो असद का किया गया था, अतीक की हत्या का जिम्मेदार भी योगी जी को ठहरा रही हैं, और जितने भी विपक्ष हैं वो लगातार कह रहे हैं यूपी में जंगल राज है। आपको क्या लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो अपनी जगह यही कहेंगे जी। जब जज सच्चाई सामने आ रही होती है ना, जब राज आ रहा होता है, जब जिनके 2 नंबर की कमाई बंद हो रही है, तो उनका तो वो यही कहेंगे, और क्या कहना है उन्होंने कहना ही यही है। और ये सारा जितना विपक्ष है, जब सारे जिन्हें एक तरफ पानी पीने लग जाए, इट मीन्स कि सामने जो खड़ा है वो बाघ खड़ा हुआ है उनके। तो जो अब मोदी जी कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, आज तक ऐसा पीएम नहीं मिला होगा हिंदुस्तान को, और वो जो कर रहे हैं उसके खिलाफ तो सारे जिन्हें कहेंगे। बताओ उसने अपना क्या फ़ायदा किया हुआ है? वो तो तपस्या कर रहे हैं। मेरे नज़र में तो वो तपस्वी हैं जो सबके लिए तपस्या कर रहे हैं, और उसका फ़ायदा उन्हें कुछ नहीं है, भारत की जनता को। वो जो कर रहे हैं 140 करोड़ लोगों के लिए कर रहे हैं। माफिया को मिट्टी में मिला दिया, क्या भी चाहिए? मिलाना चाहिए, हिट देम एंड हिट देम हार्ड, मोर हार्ड, और जोर से मारना चाहिए उनको, ताकि और जोर से मारना चाहिए, ताकि उनको पता चले कि आगे माफियागिरी करने पे यहाँ पे कानून का राज चलेगा, माफिया नहीं चलेगा। कानून का राज चलेगा तो उसमें सब सुरक्षित रहेंगे, और जोर से मारना चाहिए। और जिस तरीके से योगी जी का कल बयान आया था, और वो कह रहे हैं अब किसी को माफिया से डरने की जरूरत नहीं है, यूपी दंगा मुक्त हो गया। आपको लगता है भय मुक्त हुआ है? बिल्कुल हुआ है जी, बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात तो है कि रामलला आ रहे हैं अगले साल। वो अब रामराज आ रहा है, कि राम आ रहे हैं, रामराज आ रहा है, ये रामराज ही होगा अब आगे। जो स्टेट सबसे जहाँ से हिंदुस्तान का पीएम निकलता था, कहते थे उत्तर प्रदेश जिसने जीत लिया उसने हिंदुस्तान जीत लिया, तो उत्तर प्रदेश से ही निकलता था ज़्यादातर भी। जो लीडर हिंदुस्तान का लीडर निकलता था वो उत्तर प्रदेश से निकल। उत्तर प्रदेश इतनी ख़राब हो गई थी कि उत्तर प्रदेश की 26 जनवरी की झांकी में क्या दिखाया जाता था, जहाँ बनारस, काशी, मथुरा, इतनी चीज़ें हैं, और सारे भगवानों ने उत्तर प्रदेश में जन्म लिया है। अच्छा, आपने अतीक माफिया को कहा कि सही हुआ है, लेकिन जो उनके समर्थन के लोग हैं, इलाके के लोग हैं, ये कह रहे हैं शहादत हुआ है। किसी के लिए माफिया थे, किसी के लिए मसीहा थे, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहिए? भी जिनके 2 नंबर के काम चल रहे थे, जिनको वो मिल रहा था पैसा, किसी के लिए तो ओसामा बिन लादेन भी मसीहा थे, उनके लिए भी मसीहा रहे होंगे कई। तो वो ऐसे तो जिनके मसीहा थे वो तो कहेंगे ऐसा, और जिनके साथ गलत हुआ है वो तो कहेंगे कि ये गलत हुआ ही हुआ है। वो अपनी वो है। किसी को मैं देखूंगा तो यहाँ से 9 नज़र आएगा, आप देखोगे तो 6 नज़र आएगा। वो हर किसी का अपना अपना व्यू है।
सामने वाले देखने का। तो जिनकी उल्टी सीधी कमाई बंद हो रही है, या जिनकी माफियागिरी बंद हो रही है, या जिनका सुपारियां ली जाती थी, या जिनका क्या दिया जाता था कि मैं इसके कब्जा कर लूँगा, या तेरी 5 लाख की ज़मीन है, मैं लाख रुपया देता हूँ, भाग जाए यहाँ से, तो वो जो ऐसा काम करते थे वो है उनका बंद हो रहा है। तो वो तो ये कहेंगे। अच्छा, मोदी जी के बाद किसे देखना चाहते हैं? जब तक मोदी जी हैं तब तक तो मोदी जी ही आने चाहिए, उसके बाद बाबा आने चाहिए। उसके बाद बाबा आने चाहिए। लेकिन बाबा जी पर आरोप लगता है हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, मुस्लिम कौम खतरे में है। कुछ खतरे में नहीं, मुस्लिम तो आज़ाद है, सेफ घूम रहा है। हाँ, लेकिन जिस तरीके से अतीक अहमद की हत्या की गई उसको लेकर योगी जी पर सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या आपको क्या लगता है इसको लेकर क्या कहना? सारे आतंकवादी मुस्लिम ही होते हैं, तो भाई उनके अगेंस्ट अगर उनके अगेंस्ट कार्रवाई ही नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? मैं कह रहा हूँ अब राम राज आ चुका है। योगी बाबा इसीलिए यूपी में आए हैं कि सबका साथ सबका विकास करना है, चाहे वो हिंदू हो क्राइम वाला या मोमडन हो, कोई हो, सबका सफाया होना है। ठीक है, धर्म से कोई मतलब नहीं है हमें, हमको हैं, हाँ, कोई भी हो वो, चाहे वो राजपूत हो, गुजर हो, ठाकर हो, कोई भी हो, गलत मिलेगा। अच्छा, आपने कहा कि अब क्या करें कि सारे आतंकवादी मुस्लिम हैं, लेकिन कई सारे लोग ये भी सवाल खड़े कर रहे हैं जिन 3 लोगों ने अतीक की हत्या की उन पर पहले से भी कई मुकदमा दर्ज है, तो उस टाइम मंत्री और हमारे साधुओं को मारा गया जब तो किसी ने कंप्लेंट नहीं करी। अब ये अब मुसलमान वो भी आतंकवादी को मारा गया है। तो बोलती है सोनिया गांधी, ये जब कहाँ गए थे? जी लगाते हैं आतंकवादी को, शर्म आनी चाहिए इनको। हैं, हिंदू मरता है जब कोई नहीं रोता है। अगर मोमडन में घरेलू वहाँ से विदेशी मीडिया भी रुवाने लगती है तो भी रो रहे हैं। उसने कितने मतलब इंसान मारे हैं इसने, अतीक ने कितने लोगों को मारा है पता है? 100 से ऊपर मार दिया इनको, केस चल रहे हैं, कितने लोगों को मार दिया। जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि न्यायालय क्यों है, फिर न्यायालय को बंद कर देते हैं। 20 साल लग जाते हैं न्यायालय में, बूढ़ी दाढ़ी हो जाती है जवान मरने के बाद। न्यायालय होता तो कहाँ क्राइम होता है? ऐसे मिल जाती है जमानत, ऐसे मिल जाती है, बहुत तरीके हैं न्यायालय में भी बहुत। और ये जो हुआ है न्याय संगत ही हुआ है, न्यायालय से ही हुआ है, उसको जो सजा दी जा रही थी वो हुआ है। ये तो उनकी आपस की गैंगवार है कि भाई मरवाने के लिए अखिलेश ने, हाँ अखिलेश ने भेजा, तो खुद कह रहे कार्रवाई करनी। नहीं उसने तो भेजा है, अब इलेक्शन आ रहे हैं, चुनाव आ रहे हैं। मतलब अखिलेश यादव भी वो है जो समाजवादी पार्टी नेता जिसके टाइम पर सबसे ज्यादा क्राइम बढ़ा, और वही ऐसी बात कर रहे थे, तो वही बात हो गई कि मतलब। अच्छा, नीतीश कुमार को जानते हैं? हाँ बिल्कुल, वो कह रहे यूपी जंगल राज। पलटू चाचा है वो, पलटू चाचा। वो तो स्वार्थी इंसान है, उसे तो जहाँ माल दिखता वहीं भग जाता है, उसका कोई जमीन नहीं, कोई इंसानियत नहीं उसकी। कोई जमीन नहीं, इंसानियत है। वो भी प्रधानमंत्री के सपने लेने के भाग रहा है ना, नहीं बनेगा वो, नहीं बनेगा। अब जाग चुका है हिंदू, 80% हिंदू जाग चुका है। कह रहा है गठबंधन करके हरा देगा मोदी। कुछ बंधन कर ले, वो कुछ नहीं होगा। कुछ गठबंधन है, कटबंधन होगा। गठबंधन, उसको तो जेल जाना है, उसकी तो CBI इंक्वायरी होगी, अभी रुक जाओ कुछ दिन, ठीक है। मर्डर होते हैं, इतनी हत्याएं होती हैं, उसको आप लोग जितनी चर्चा में नहीं आती हैं उतनी चर्चा नहीं होती है। इस अतीक को आप लोगों ने ही इतना बढ़ा दिया है। आप लोग ये 2 शब्द पूछो इनसे, विपक्ष वालों से, अपने आप बोलती बंद हो जाएगी। विपक्ष वालों से भी सवाल खड़े कर रहे हैं। नहीं, आतंकवादी मरता है तो कोई दिक्कत नहीं है, सही हुआ है ना, बिल्कुल सही हुआ है। ये हिंदुस्तानों का है, हम इस देश के बजाय कहाँ जाएंगे? हैं, मोमडनों के 53 देश हैं, सब चले जाएंगे। सिख और गुजर हिंदू कहाँ जाएंगे बेचारे? हैं, सरदारों का भी एक ही देश है, हमारा भी एक ही है, हम कहाँ जाएंगे? और बंटवारा होकर जब जमीन ही दे दी इनको तो वहाँ जाओ भैया। तो लगता है मोदी जी को कोई टक्कर दे दिया गया था, हमने इससे बचाओ भैया, हमारे हिस्से में क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? प्यार से रहो तो रहो। मोदी जी को टक्कर दे सकता है? कोई टक्कर देने वाला पैदा ही नहीं, चोर है, सारा विपक्ष चोर है, पैसे कमा के बैठा। आप देख रहे कैसे। बाबा की जय।